राधे राधे दोस्तों। राजस्थान की धरती पर सूरज आग के गोले की तरह उगता था और जब तक अस्त होता तब तक धरती को एक विशाल तंदूर में बदल चुका होता था। इसी धरती के एक कोने में बसा था एक गांव सूखापुर। गांव की पहचान अब उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी प्यास से थी। खेतों की मिट्टी में गहरी ब्याह दरारें पड़ चुकी थी, मानो धरती ने पीड़ा से अपना सीना चीर लिया हो। गांव के एकमात्र तालाब का तल किसी बूढ़े व्यक्ति की झुर्रियों वाले त्वचा जैसा दिखाई पड़ता था। कुओं ने दशकों पहले दम तोड़ दिया था। हवा में धूल और निराशा घुल चुकी थी। इसी निराशा के बीच गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थी, जिन पर समय ने अपनी कहानियां लिख दी थी। छत खपैल की थी और गर्मी और धूल को रोकने की नाकाम कोशिश करती थी। इस घर में हरी अपनी पत्नी शांति और अपनी दो मासूम बेटियों के साथ और मीना और रीना के साथ रहता था। हरी कहने को तो किसान था, पर उसकी किसान नहीं, अब सिर्फ उसकी पहचान का हिस्सा थी। कर्म का नहीं, जमीन थी, पुरखों की दी हुई विरासत थी, पर उस पर उगाने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी थी, पानी। हरी की आंखों में सपने थे, लेकिन वे भी उसकी जमीन की तरह ही सूखे और बंजर हो चुके थे। उसे अपने दादाजी की बातें याद आती थी। दादाजी बताते थे कि कैसे उनके ज़माने में इन्हीं खेतों में बाजरे और ग्वार की फसलें छाती तक ऊंची हो जाती थी। कैसे गांव की गायें शाम को जब घर लौटती थी तो दूसरे खुरों की उठी धूल भी मिट्टी गीली की सौंधी महक ले लिए होती थी। दादाजी हर साल फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी के निशान ध्वज को लेकर पैदल यात्रा करते थे। लौट कर आते तो उनकी आंखों में एक दिव्य चमक होती और उनकी जुबान पर बाबा श्याम की कृपा के अनगिनत किस्से। वे कहते थे, हरी याद रखना, दुनिया जब सारे दरवाजे बंद कर दे तब एक चौखट हमेशा खुली रहती है, मेरे श्याम बाबा की चौखट। हरी ने यह बात अपने दिल में पत्थर की लकीर की तरह बैठा ली थी। वह भी हर साल, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नंगे पैर गांव से खाटू धाम तक की यात्रा करता था। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती थी, हे तीन बाणधारी, हे हारे के सहारे, अपनी कृपा की एक बूंद इस सूखी धरती पर भी बरसा दो। मेरे खेतों को भी फिर से जीवन दे दो। मेरी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लुटा दो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाबा उनकी सुन ही नहीं रहे थे। यह 5वां साल था जब मानसून ने सूखापुर से मुंह फेर लिया था। अब खेतों में कुछ बोने का मतलब था अपनी बची खुची जमा पूंजी और उम्मीद दोनों को मिट्टी में दफन कर देना। गांव के लोग लगभग सभी पुरुष रोजी रोटी की तलाश में जयपुर, दिल्ली, आगरा जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन कर गए थे। गांव में रह गई थी सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े और हरी जैसे कुछ जिद्दी लोग। एक रात जब बाहर गर्म हवाएं चल रही थी और झिंगरों की आवाज़ भी उदास लग रही थी, शांति ने टूटी चारपाई पर बैठे हुए पूछा, हरी अब कैसे चलेगा? घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को है। मीना और रीना को देखो, दिन ब दिन सूखती जा रही हैं। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, हमारी बेटियों के कपड़ों में पैबंद लग चुके हैं। उसकी आवाज़ में सालों की थकान और निराशा घुल चुकी थी। हरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह घर के आंगन में बैठा आसमान को घूर रहा था, जहाँ तारे तो थे पर चांद की रोशनी भी फीकी लग रही थी। वह उन तारों के बीच अपने श्याम बाबा को ढूंढ रहा था। क्या करूँ शांति? उसने देर बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह जमीन मेरे दादाजी की आत्मा है। इसे छोड़कर चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जमीन जब तक काम आती है, जब तक पेट भर सके, शांति ने कड़वाहट से कहा। उसकी सहनशीलता अब जवाब दे रही थी। अब तो लगता है कि श्याम बाबा भी हमसे रूठ गए हैं।
शायद हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है। उनके मन में एक भयानक पाप जैसा विचार कौंधा। श्याम बाबा जी सिर्फ महलों और मंदिरों में बसते हैं। शायद उनकी कृपया इन सूखे दरिंदर जमीनों तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है। यह सोचते ही उसे खुद से घृणा हुई, पर उसकी लाचारी इतनी बड़ी थी कि वह अपने मन ही मन में उठ रहे सवालों के आगे बेबस था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरि ने कठोर निर्णय ले लिया था। उसकी आंखों में रात भर क्या जागा हुआ दर्द और एक अनचाहा संकल्प था। उसने शांति से कहा, अब और नहीं, मैं शहर जाऊंगा, कुछ भी काम करूंगा, मजदूरी करूंगा, पर अपनी बेटियों को और भूखा नहीं देख सकता। शांति ने राहत की सांस ली, पर उसकी आंखों में पति के बिछड़ने का डर भी साफ दिखाई दे रहा था। हरि ने अपनी एक पुरानी धोती और कुर्ते को एक छोटी सी गठड़ी में बांधा। घर से निकलते ही उसने एक भिखारी आखिरी बार अपने बंजर खेत को देखा। जमीन की दरारों में उसे अपने टूटे हुए सपने दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी छोटी बेटी, जो 5 साल की थी, रीना, दौड़ती हुई आई और उसका पैर पकड़ लिया। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? हरि के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। वह झुका और रीना को अपनी गोदी में उठा लिया। काम पर जा रहा हूँ बेटा, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े लाऊंगा, उसने रोंदर गले से कहा। उसने रीना को अपने सीने से ऐसे लगाया जैसे वह अपनी बची खुची सारी उम्मीदें को उसमें समेट लेना चाहता हो। उस मासूम चेहरे में उसे एक पल के लिए बाबा श्याम की झलक दिखी और उसके मन में एक आखिरी टूटी हुई प्रार्थना लिखी, बाबा मुझे माफ़ करना, यह ज़मीन तुम्हारी ही अमानत थी, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। बस अपनी बेटियों के लिए जा रहा हूँ। और फिर भारी कदमों से हरि ने शहर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर अपने कदम बढ़ा दिए। अपने पीछे वह एक सूखा गांव, एक टूटा हुआ परिवार और एक लगभग मर चुका विश्वास छोड़कर आया था। उसे लगता था कि यह यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी, और क्या सच में उसके श्याम बाबा उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, या उन्होंने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया। शहर हरि ने कहानियों में सुना था कि शहर सपनों को पूरा करता है, पर जब वह धूल और धुएं से भरे जयपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। गांव की शांति और धीमी गति के विपरीत यहाँ हर चीज़ भाग रही थी। गाड़ियाँ, लोग और समय। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का अनथीन शोर और हर चेहरे पर एक अजीब सी जल्दी थी। इस विशाल और अजनबी भीड़ में हरि ने खुद को एक तिनके की तरह महसूस किया, जो बस हवा के एक झोंके पर भी कहीं भी बहता जा रहा था। शहर में उसका एक दूर का रिश्तेदार रहता था। उसने उसे अपने पास बुला तो लिया था, पर उसकी मदद भी सीमित ही थी। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद हरि को एक बड़ी इमारत के निर्माण स्थल, कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी का काम मिल गया। काम बेथकाऊ और अपमानजनक था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और देर शाम तक ईंटें ढोना, सीमेंट की भारी बोरियां उठाना और तपती धूप में लोहे के सीढ़ियों से जूझना। बदले में दिन के अंत में उसे अपने पैसे मिलते कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी और अपने रिश्तेदार के कमरे का किराया निकल पाता। हर रात जब वह थका हारा अपने छोटे से कमरे पर लौटता तो उसके शरीर का हर अंग दर्द से करा रहा होता। नींद भी मुश्किल से आती। बंद आंखों के सामने बस उसकी बेटियां मीना और रीना के चेहरे घूमते रहते थे। क्या उन्होंने खाना खाया होगा? शांति अकेली कब तक संभाल रही होगी? क्या मेरी ज़मीन पर कभी बारिश की एक बूंद भी गिरेगी? यह सवाल उसके जहन में कीड़ों की तरह कुलबुलाते रहते थे। शहर आने के बाद हरि की श्याम बाबा के प्रति आस्था का जो आखिरी धागा बंधा था वह भी टूटने लगा था। यहाँ भी मंदिर थे, बड़े बड़े संगमरमर से बने थे। सोने के कलश वाले मंदिर, पर वे सुखापुर के छोटे से शांत मंदिर जैसे नहीं थे, जहाँ वह घंटों बैठकर बाबा से बातें कर सकता था। यहाँ मंदिरों में दान पेटियां भरी रहती थी
और आरती में भी अमीरों की कतारें लंबी लगी होती थी। हरि को लगता था कि यह भगवान की अमीरों की सुनते हैं। उसके जैसे फटी धोती और दबी हुई आवाज को इस चमक दमक में कौन सुनेगा। वह जानता था कि श्याम बाबा तो सबके हैं, पर उनके मन में यह मानने को तैयार नहीं होता था कि इस शोरगुल और दिखावे में उनकी सच्ची सादगी भरी पुकार की कोई जगह भी होगी। वह मंदिर जाना भी छोड़ चुका था। एक श्याम उसका रिश्तेदार रमेश, जो थोड़ा पढ़ा लिखा था और दुनियादार था, उसे छत पर गुमसुम बैठे देखकर बोला, क्या बात है हरि भाई, गांव की बहुत याद आ रही है क्या? हरि ने एक ठंडी आह भरकर कहा, गांव की नहीं रमेश बाबू, श्याम की याद आ रही है। बचपन से सुनता आया था कि बाबा हारे के सहारे हैं, पर लगता है उन्हें मुंह जैसे हारे हुए को सहारा देना छोड़ दिया है। सूखे खेत पड़े हैं, भूखा परिवार है और मैं यहाँ पत्थरों के बीच में अपनी किस्मत फोड़ रहा हूँ। लगता है मेरा विश्वास ही कच्चा पड़ गया। रमेश मुस्कुराया। हरि भाई, श्याम बाबा किसी की सुनवाई नहीं छोड़ते। शायद तुम्हें उन्हें गलत जगह खोज रहे हो। बाबा मंदिरों की मूर्तियों में नहीं, मन में बसते हैं। चाहे तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो या किसी महल में, उसकी नज़र में सब पर है। कभी फुर्सत में मिले तो एक बार फिर खाटू धाम हो आओ, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। रमेश की बात ने हरि को सोचने पर मजबूर कर दिया। खाटू धाम उसने कितनी भी यात्राएं की थी वहाँ की, पर अब तो उसकी पास यात्रा के लिए पैसे भी नहीं थे, और अगर पैसे होते भी तो क्या फायदा, जब बाबा सुन ही नहीं रहे तो क्यों जाऊं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। हरि का शरीर तो शहर के कठोर जीवन को आदी हो रहा था, पर उसकी आत्मा दिन ब दिन सूखती जा रही थी। वह काम पर जाते हुए अक्सर एक छोटे से मंदिर के सामने से गुजरता, जहाँ लाउड स्पीकर में खाटू श्याम जी के भजन बजते रहते थे। तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से है नाता। पहले तो इन भजनों को अनसुना कर देता, पर धीरे धीरे उसके कदम वहाँ खुद ब खुद रुकने लगे। भजनों के बोल उसके बचपन की यादें ताज़ा कर देते। दादाजी की कहानियाँ हों, खाटू धाम का निशान हो, यात्राएं, वह अटूट विश्वास। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दोपहर के भोजन के समय पास में काम कर एक दूसरे मजदूर ने कहा, भाई फाल्गुन का महीना आने वाला है, खाटू धाम में बाबा का मेला लगेगा, बड़ी धूम रहती है वहाँ। सुना है इस मेले में जाने वाले की हर मुराद पूरी होती है। हरि के कानों में यह बात किसी बिजली की तरह कौंधी। फाल्गुन महीना, यह तो वही समय था जब उसके दादाजी यात्रा पर जाते थे। उसके मन में सूखी नदी में अचानक बाढ़ की तरह एक लहर उठी। वह अगले ही पल वह लहर निराशा के पत्थरों से टकराकर शांत हो गई। मेरे पास पैसे कहाँ हैं बाबा, उसने मन में कहा, और ना ही शरीर में इतनी हिम्मत बची है कि पैदल जा सकूं। उसने दिहाड़ी का हिसाब लगाया। परिवार को पैसे भेजना भी जरूरी था, और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे खाटू तक का किराया भी पूरा नहीं होता था। विश्वास और निराशा के बीच में हरि का मन एक पेंडुलम की तरह लगातार झूल रहा था। उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा उसकी छोटी बेटी मीना अपने छोटे छोटे हाथों से सूखी फटी हुई जमीन पर पानी डालने की कोशिश कर रही है। वह एक छोटे से लोटे में पानी डालती और जमीन उसे तुरंत सोख लेती है। मीना रोते हुए कह रही थी, बाबा देखो ना, धरती माँ की प्यास ही नहीं बुझ रही। हरि की नींद टूट गई। वह पसीने से लथपथ था। उसे अपने सपने ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसे लगा यह कोई साधारण पसीना सपना नहीं है, यह बाबा का ही कोई इशारा है। यह उसकी बेटी की पुकार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार थी। उसने उसी क्षण फैसला कर लिया। अगले दिन उसने रमेश और अपने साथी मजदूरों को बताया कि वह फाल्गुन मेले में खाटू श्याम जाना चाहता है। सब हैरान रह गए। वो कैसे जाएगा हरि, पैसे कहाँ हैं, और काम भी छूट जाएगा। हरि ने एक नई और दृढ़ आवाज में कहा, पैदल जाऊंगा।
जैसे बचपन में दादाजी के साथ जाता था। चाहे कितने दिन लगे, चाहे कितने कष्ट हो, मैं एक बार, बस एक आखिरी बार बाबा को पुकारूंगा। अगर इस बार भी बाबा ने नहीं सुनी तो समझ लूँगा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। यह किसी मजबूत विश्वास की घोषणा नहीं थी, यह उसकी हमेशा में उपजी एक अंतिम कोशिश थी, एक आखिरी जुआ। उसके पास अब खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपनी बची हुई दिहाड़ी में से ज़्यादातर पैसे गांव भेज दिए और जो थोड़े बहुत 150 बचे थे उन्हें अपनी धोती के कोने में कसकर बांध लिया। उस रात जब शहर अपनी कृत्रिम रोशनी में नहाया हुआ था, हरी ने चुपचाप उसे छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ खाटू धाम की एक धुंधली सी तस्वीर थी। वह जानता था कि यह सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता आसान नहीं होगा, पर उसके पैरों में कोई अदृश्य शक्ति आ गई थी। वह चल पड़ा था, उसके मन के सारे सवालों को लेकर, अपने अंतिम विश्वास की डोर को थामकर, एक ऐसी यात्रा पर जहां उसे नहीं पता था कि श्याम बाबा उसे मिलेंगे या फिर एक निराशा। पर एक बात तय थी, यह यात्रा उसके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होने वाली थी। शहर के कोलाहल और धुएं को पीछे छोड़कर अब राजस्थान की उन सुनसान तपती हुई सड़कों पर था जहां कभी उसके दादाजी चला करते थे। दिन में सूरज सिर पर आग बरसाता और रात की ठंड हड्डियों तक को गला देती थी। उसके पैरों में सस्ते चप्पल कुछ ही किलोमीटर में टूट गए थे। अब वह नंगे पैर चल रहा था। कंकड़ और पत्थर उसके तलुओं में चुभते और जल्दी उनके छाले फट गए, जो कुछ समय बाद फूटकर घाव बन गए। शरीर पर हर कदम पर विद्रोह कर रहा था, पर मन में एक अजीब सी धुन सवार थी। खाटू धाम पहुंचना है। हर उगता सूरज और ढलती शाम उसे अपनी मंजिल की याद दिलाती थी। वह अक्सर रुक कर आसमान की ओर देखता, किसी संकेत की तलाश में, पर उसे सिवाय नीले या नारंगी आसमान में कुछ नहीं मिलता। 3 दिन की लगातार यात्रा के बाद हरी की शारीरिक और मानसिक हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसका शरीर बुखार से तपने लगा था और गांव से रिश्ता खून उसके हर कदम को एक यातना बना रहा था। उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े नीम के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए सोचा। उसने अपनी छोटी सी गठड़ी सिर के नीचे रखी और आंखें बंद कर ली। शायद मैंने गलती की, वह सोचने लगा। शायद मुझे शहर में ही रहकर मेहनत करनी चाहिए थी। बाबा मुझसे बहुत दूर है। निराशा उसे फिर से अपने आगोश में ले रही थी। तभी उसे दूर से कुछ धीमे लयबद्ध स्वर सुनाई दिए। उसने आंखें खोली। उसने देखा कि दूर उड़ता हुआ लगभग 20-25 लोगों का एक समूह उसी दिशा में आ रहा था। उसके हाथों में नीले और केसरिया रंग के बड़े बड़े निशान के झंडे थे, जिन पर मोरपंखी और श्याम बाबा की तस्वीरें बनी हुई थी। वे सब एक सुर में गा रहे थे, हारे के सहारे आजा, तेरे भक्त पुकारे आजा। उनके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में एक अद्भुत तेज था। उनके कदम थके हुए थे, पर उनमें एक दिव्य ऊर्जा थी। जैसे ही वे हरि के पास पहुंचे, उनके जत्थे के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी दाढ़ी चांदनी की तरह सफेद थी और आंखों में गहरी शांति थी। वे रुक गए। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने बड़ी ममताई आवाज में पूछा। खाटू धाम। हरि की आवाज थकान और दर्द से भरी हुई थी। जी बाबा, पर अब हिम्मत नहीं बची। बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पिताजी जैसी आत्मीयता थी। हिम्मत मत हारो बेटा, यह बाबा की राह है। यहाँ हिम्मत इंसान की नहीं, बाबा के नाम की चलती है। यहाँ हर कदम पर बाबा साथ होते हैं। हम भी खाटू धाम जा रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो रूखी रोटी हमारे पास है, मिलकर खाएंगे और बाबा का नाम लेते लेते रास्ता कट जाएगा। हरि को लगा जैसे तपते रेगिस्तान में किसी ने उसे पानी का घड़ा दे दिया हो। उसे लगा जैसे बाबा श्याम ने ही इन लोगों को उसके लिए भेजा हो। उसने अपनी छोटी सी गठड़ी उठाई
और उस भजन मंडली के साथ हो लिया। ये लोग तो राजस्थान के अलग अलग गांव से आए थे और खाटू धाम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। वे चलते भी जाते और भजन गाते जाते। उनकी भजनों में इतनी शक्ति थी कि हरि को अपने पैरों का दर्द कम महसूस होने लगा। बरसों बाद उसे इन भजनों में एक अजीब सा सुकून मिला। उसने बचपन की यादें, दादाजी की बातें सब ताज़ा हो गई। एक शाम जब वे छोटे से गांव के पास पड़ाव डालकर रात के लिए रुके तो उस बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम रामदास था, ने हरि को अपने पास बुलाया। बताओ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? चेहरे पर इतनी लंबी चिंता लेकर बाबा के दरबार में जाओगे तो बाबा जी दुखी हो जाएंगे। उसने अपनी सारी बात बाबा जी को बताई। मुझे उनका सेवक समझकर बताओ। हरि की आंखें भर आई। उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी सारी पीड़ा रामदास जी के सामने उड़ेल दी। सूखे खेत, परिवार की गरीबी, शहर में मजदूरी का अपमान और कैसे उसका विश्वास डगमगा गया था। उसने बताया कि कैसे उसे लगने लगा था कि बाबा ने उसे छोड़ दिया है। रामदास जी ने ध्यान से सब सुना। फिर उन्होंने हरि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बाबा कभी किसी को नहीं छोड़ते। तुम ही उनसे दूर हो गए थे। जब तुम्हारे सूखे खेत, जब तुम शहर गए तब भी बाबा तुम्हारे साथ थे। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। वे देखना चाहते थे कि मेरा भक्त सोने की तरह है या पीतल की तरह, जो जरा सी आंच में ही काला पड़ जाए। यह सब उनकी ही लीला थी ताकि तुम्हें उन्हें और करीब से जान सको। हरि की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या बाबा मेरी सुनेंगे? बाबा सबकी सुनते हैं, रामदास ने कहा। बस हमें सुनने के लिए मन में विश्वास के कान होने चाहिए। तुमने एक बड़ी गलती की। तुमने बाबा पर संदेह किया। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम अपनी गलती मानकर वापस उनकी चौखट पर जा रही हो। यह तुम्हारी आस्था की अग्नि की परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि मेरा श्याम अपने भक्त को कभी हारने नहीं देगा। अगली सुबह जब वे फिर से यात्रा पर निकले तो हरि के मन में एक नई ऊर्जा थी। उसके पैरों का दर्द अब कम महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे श्याम बाबा खुद उसके साथ चल रहे हो। भजन मंडली के साथ चलते हुए हरि ने महसूस किया कि उसका मुरझाया हुआ विश्वास फिर से जाग रहा है। वह अब शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि बाबा ने उसके संदेह के लिए क्षमा मांग रहा था। यात्रा के चौथे दिन वे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, जो सुखापुर की तरह ही सूखे और अकाल से पीड़ित था। गांव के बाहर एक पुराना विशाल कुआं था, जिसके बारे में गांव वालों ने बताया कि यह पिछली 3 पीढ़ियों से सूखा पड़ा है। यह सिर्फ एक ढांचा था। जब एक बोली बिसरी याद जैसे ही हरि और मंडली बाबा के जयकारे लगाते हुए और निशान लहराते हुए उसे कुएं के पास से गुजरे। अचानक कुएं के भीतर एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। सब चौंक गए। उत्सुकतावश वे कुएं के पास गए और देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुएं के बिल्कुल नीचे, जहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी और कंकड़ पड़े थे, वहां से पानी का एक छोटा सा सोता हुआ फूट रहा था। पहले तो उसे एक पतली धार थी, फिर वह मोटी हुई और देखते देखते कुएं के तल में साफ मीठा पानी भरने लगा। गांव वाले जो यह देख रहे थे सब दौड़कर आए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह कैसे हो सकता है? यह कुआं तो 100 साल से सूखा था। एक बूढ़ा ग्रामीण चिल्लाया, यह खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है। आप लोग श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं। आपके चरणों की धूल ने हमारी सूखी पवित्र धरती को पवित्र कर दिया। बाबा ने कहा, पानी बरसा दिया। लोग जय श्री श्याम के नारे लगाने लगे। हरि हक्का बक्का खड़ा था। उनकी आंखों में चमक आ गई। यह क्या था? क्या बाबा सच में सुन रहे हैं, देख रहे हैं? यह पहला संकेत था, एक अकल्पनीय चमत्कार। उसे लगा बाबा ने सुन ली उसकी पुकार। यह चमत्कार सिर्फ उस कुएं के लिए नहीं था, यह हरि के सूखे विश्वास के लिए था। उसने वही जमीन पर घुटने टेक दिए और मन में बाबा को प्रणाम किया।
उसके होठों पर बरसों बाद एक सच्ची निश्चल मुस्कान आई थी। बाबा आप सच में हो, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। कुएं के चमत्कार ने हरि के मन में आशा और विश्वास का एक ऐसा सागर भर दिया था जिसकी लहर अब उसके हर कदम को ऊर्जा दे रही थी। भजन मंडली के साथ वह खाटू धाम की पवित्र भूमि पर पहुंच गया। फाल्गुन मेले की भव्यता देखने लायक थी। जहाँ तक नजर जाती इंसानों की समंदर दिखाई देता था। लाखों श्रद्धालु रंग बिरंगे वस्त्र पहने, हाथों में अपने अपने निशान उठाए, जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए मंदिर की ओर एक लय में बढ़ रहे थे। हवा में अगरबत्तियां, धूप और गेंदे के फूलों की मिली-जुली सुगंध घुल चुकी थी। ढोल नगाड़ों और भजनों की मधुर धुनें पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर रही थी। हरि को लगा जैसे वह किसी और ही लोक में आ गया हो। यह वही जगह थी जहाँ उसके दादाजी उसे बचपन में उंगली पकड़कर लाते थे। यहाँ कोई चिंता नहीं थी, कोई सूखा नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी। बस यहाँ था अटूट विश्वास और प्रेम का सागर जिसमें हर कोई गोते लगा रहा था। भीड़ में हरि भी एक अदृश्य शक्ति से खींचा हुआ श्याम बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। वह रामदास जी और मंडली से बिछुड़ चुका था, पर अब से अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई मजदूर मौजूद, हर व्यक्ति उसे का परिवार है, क्योंकि उन सब का एक ही पिता था, श्याम बाबा। उसकी आंखें नम थी, पर इस बार यह आंसू निराशा या दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के थे। घंटों तक लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे खिसकते हुए वह मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा। जैसे उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई हो, जैसे वह गर्भगृह के करीब पहुंच गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर वह एक क्षण आया, वह क्षण जिसके लिए उसने सैकड़ों किलोमीटरों तक यात्रा की थी, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जैसे वह हरि गर्भगृह में पहुंचा और श्याम बाबा जी की मनमोहक अलौकिक मूर्ति के दर्शन किए, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। भीड़ का शोर, धक्का मुक्की, घंटियों की आवाज, सब कुछ शून्य हो गया हो। उसे सिर्फ बाबा की विशाल करुणामयी आंखें दिख रही थी, शीश के दानी के वे आंखें जो उसे ही देख रही हो। उन आंखों में ना कोई सवाल था, ना कोई शिकायत थी, उनमें सिर्फ वात्सल्य था, प्रेम था। मानो वे कह रही हो, मैं जानता हूँ तू आएगा मेरे बच्चे, देर कर दी पर अंधेर नहीं। हरि वहीं उस भीड़ में घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह में कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस उसकी आंखों में गंगा जमुना की धारा बह रही थी। ये आंसू उसके महीनों के दर्द, अपमान, निराशा और संदेह को धो रहे थे। उसने अपने मन में बाबा से क्षमा मांगी और अपने विश्वास को डगमगाने के लिए, उस पर संदेह करने के लिए उसने अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी निराशा, अपना सारा अहंकार बाबा के चरणों में सूखे फूल की तरह रख दिए थे। एक अजीब सी गहरी शांति ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे बाबा ने उसने गोद में ले लिया हो, जैसे एक माँ अपने भटके हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है। वह उस भीड़ में, उस कोलाहल में हरि को सिर्फ बाबा की मूर्ति दिख रही थी और उसे अपनी आत्मा का एक गहरा सुकून महसूस हो रहा था। उसने एक ही बात मन ही मन दोहराई, बाबा मैंने गलती की, मुझे माफ़ करना। मेरा विश्वास अब कभी नहीं डगमगाएगा, कभी नहीं। कुछ पलों बाद वह स्वयं सेवकों ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो वह उठा और दर्शन करने के बाद जब हरि मंदिर के बाहर निकला तो एक दूसरा इंसान था। उसके मन का सारा बोझ उतर चुका था। उसे एक नई अभूतपूर्व ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वर्षों बाद उसे फिर से जीने का मकसद मिल गया हो। उसने वहीं से गांव की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार उसके पास कोई ट्रेन का टिकट नहीं था, ना कोई मजदूरी की गारंटी थी,
पर उसके पास एक चीज़ थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी थी, श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। और यह विश्वास उसे दुनिया की हर बाधा से लड़ने की शक्ति दे रहा था। खाटू धाम से सुखापुर तक की वापस की यात्रा हरि के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। उसके पैरों में अभी भी दर्द था, पर अब उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसे भूख लगती तो कोई ना कोई राहगीर उसे भोजन करा देता, उसे प्यास लगती तो कहीं ना कहीं पानी का स्रोत मिल जाता था। उसे लगता जैसे पूरी कायनात उसकी मदद कर रही हो, जैसे श्याम बाबा अपने दूत उसकी सेवा में लगा दिए हो। इस यात्रा में उसे लगभग 1 हफ्ता और लग गया। जब वह अपने गांव सुखापुर की सीमा में पहुंचा तो एक पल के लिए उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया हो। जहां कल तक धूल के गुब्बारे उड़ते थे, वहां जमीन पर हजारों दरारें थी। वहां अब छोटे छोटे हरे पौधे उग आए थे। हवा में मिट्टी की नमी थी, सौंधी हुई खुशबू थी, जिसे महसूस किए हुए जमाना बीत गया था। वह हैरान होकर आगे बढ़ा और गांव का सूखा तालाब पानी से लबालब भरा हुआ देखा और उसमें बच्चे नहा रहे थे। जिन कुओं ने दम तोड़ दिया था, वे पानी के भरे हुए थे। गांव के लोग, जिनके चेहरे निराश और चिंता में काले पड़ गए थे, आज खुशी से झूम रहे थे, गा रहे थे। हरि को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, पर यह हकीकत थी। तभी गांव के एक बूढ़े काका ने उसे देखा। अरे हरि, तो आ गया, कहाँ था तू? यहाँ तो चमत्कार हो गया। तेरे जाने के ठीक 2 दिन बाद आसमान में ऐसे काले बादल गिरे जैसे किसी ने काजल की मटकी उड़ेल दी है, और फिर जैसे मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई जो अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी मैंने। 3 दिन और 3 रात तक पानी बरसा। हमारी सूखी जमीन जैसे अमृत पी लिया हो। खेतों में बिना बोए ही अंकुर फूट रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सब खाटू वाले श्याम बाबा की कृपा है। हरि की आंखें भर आई। मैं समझ गया कि यह सिर्फ बारिश ही नहीं थी, यह तो श्याम बाबा की कृपा की बारिश थी। यह उसके विश्वास का फल था। बाबा ने सिर्फ उसके मन के सूखे को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव के सूखे को खत्म कर दिया था। उसने अपनी सूखी जमीन पर कदम रखा और उसे महसूस हुआ जैसे धरती माँ उसे खुद गले से लगा रही हो। तभी बाबा बाबा की आवाज़ आई। उसकी बेटियां मीना और रीना दौड़ती हुई आई और उसकी टांगों से लिपट गई। उसके चेहरे पर महीनों बाद वैसी ही मुस्कान थी जैसे पीछे शांति भी आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मुझे विश्वास था आप बाबा से हमारे लिए खुशियां लेकर ही लौटेंगे। उस दिन के बाद से हरि का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने खेत लहला उठे। उसने फिर से खेती शुरू की और हर फसल पहले से बेहतर हुई। अब उसके घर में खुशहाली और समृद्धि लौट आई थी। हरि ने कभी नहीं सोचा था कि श्याम बाबा पर विश्वास हो गया है। अब वह हर साल फाल्गुन के मेले में अपने गांव के लोगों की पूरी मंडली के साथ खाटू धाम को जाता है। बाबा से कुछ मांगने नहीं, बल्कि उनका धन्यवाद करने। वह अक्सर अपनी बेटियों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अंधेरा बहुत घना हो जाए, तो निराश मत होना। बस अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से उन्हें पुकारना, क्योंकि हमारे श्याम बाबा हारे के सहारा हैं। तो दोस्तों, यह थी हरि की कहानी, एक ऐसे भक्त की कथा जिसने अपने विश्वास को मुश्किल समय में बचाए रखा और श्याम बाबा ने उसे केवल अकेला ही नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आई, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हमारे हारे के सहारे हमारे श्याम बाबा हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हारे के सहारे की जय ज़रूर लिखें। राधे राधे।